हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेडिसिन डिटर्मिनेंट्स के साथ जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। उसके जितने भी शॉर्टकट्स हैं, अब तक जेई मेन में और एडवांस में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं सभी को सॉल्व करने के लिए किन किन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, कितने शॉर्टकट्स है, कितने आपके ट्रिक्स है ज़रूरत है, वो सारे ट्रिक्स फार्मूले के बारे में हम जानेंगे और विद एग्जाम्पल्स करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अब इसके पेन एंड पेपर के साथ आप भी रेडी रहें और उसे सॉल्व करें। जो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ उसे आप मेरे साथ भी सॉल्व करें, और वो जिस ट्रिक का मैं यूज़ करता हूँ आपको भी उस ट्रिक को यूज़ करना है, तभी वो आकर के आपको याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला मैथमेटिक्स है ना, देखने से नहीं आती, मैथमेटिक्स क्या है, सॉल्व करने से आते हैं बस। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे साथ आप उसको सॉल्व ही करते रहिए। प्लस क्या है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस जो करनी है ओनली PYQ कीजिए, पहले PYQ कीजिए। PY में क्या इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला आप मेरा क्या हो गया, जस्ट मेरा डिफिनीशन है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है आपका विथ रियल और इमेजिनरी m रोज और n कॉलम्स। ये आपका सिंपल डिफिनीशन है, बिल्कुल है। चलिए तो हम ये तो बिल्कुल पहले से आप जानते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है वो। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या हो गया, ओनली वन रो होते हैं, एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में क्या हो गया, ये रो मैट्रिक्स क्या हो गया, हैविंग ओनली वन रो हो गया, तो इससे में रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होते हैं वो, राइट है। स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम, इच और डायगोनल में क्या होगा, ये आपका डायगोनल, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा होगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCD हो गया, इस फॉर्म में भी आपको लिखा मिल सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो गया। स्केलर में देखिए, स्केलर वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो स्केलर होगा। आइडेंटिटी में 1 हो गया तो आइडेंटिटी आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स स्क्वायर 0/0 3/3 आपका मैट्रिक्स है, तो ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 मैट्रिक्स है तो ये आपका O3 भी आपको दिखाई देगा। O2 मीन्स क्या होगा, 2/2 हो गया। और नॉर्मल आपका 0 मैट्रिक्स है तो आपका इस फॉर्म में आपका लिखा होगा। अपर ट्रायंगुलर में क्या हो गया, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है सारा 0 होगा। अपर में क्या हो गया, अपर में जितने वो तो नॉन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, उसके नीचे का डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होगा तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। लोअर में क्या हो गया आपका, उसके लोअर के अपर वाला 0 हो गया, लोअर वाले रियल नंबर्स होंगे वो 0 भी हो सकता है। चलिए तो इसका डिटर्मिनेंट आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है AD आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो डायगोनल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कंपटीशन में आते हैं आपका। ट्रेस मीन्स क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ये कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स है वो मेरा क्या होगा, ट्रेस ऑफ A1 प्लस A2 B2 प्लस C3 हो गया। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल A होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो इडेम्पोटेंट। इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स A इज इक्वल I है, देन A इज कॉल्ड द इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स A की पावर K इज इक्वल 0 बट A की पावर K-1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन K इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया आपके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल A है तो सिमेट्रिक हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अभी देखो ऑर्डर n है तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे। चलिए अब ये मान लिया, ये आपका क्या हो गया, मैंने 3/3 का मैंने क्या ले लिया, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो देख रहे हैं ये डायगोनल के, ये आपका जो डायगोनल का आपका क्या हो गया, ये आपके डायगोनल हो गए आपके। अब डायगोनल के एलिमेंट्स को हटा, देखिए आप यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, राइट है। अब डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है देखिए क्या हो गया, सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका सेम हो जाएंगे। तो यहाँ आपका क्या हो गया, तो इसलिए ऊपर वाला थे, पहले वाले में रो में देखिए कितना हो गया आपका, पहले वाले रो में आपके कितने हो गया, ये आपका 1 हो गया। दूसरे वाले में ये तो आपका फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया 1 हो गया, इसमें कितने हो गया +2 हो गया, और नेक्स्ट में आपका क्या हो गया आपका, अब जितना है वो आपका 3 हो गया आपका, राइट है। लेकिन अब यही आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गया, तो 3 है तो क्या होगा 1 + 2 + 3 यानी 3/3। अगर ये 4/4 है तो क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बताइए क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स आपका यही है, ये आपके हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये इसके ऊपर का एलिमेंट देखिए कि नीचे तो आपका एलिमेंट्स आपका सेम ही आ जाएंगे, सिमेट्रिक है। तो या आइए बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 1। अब यहाँ बताइए क्या होगा, ये आपका हो गया +2, और ये मेरा कितना हो गया, ये आपका हो गया 3, और ये मेरा क्या होगा 4 हो गया। अब उसके नीचे आपका क्या होगा, फिर से सेम ही आ गया। तो देखिए
1 देखो 4/4 में 1 + 2 + 3 है, तो आपका n/n मैट्रिक्स में आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपका कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 क्या हो गया आपका n, तो दैट मीन्स क्या होगा n + 1/2 इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए अब अगला देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल -A है, तो आपका क्या होगा माइनस दिस इज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन है आपका, maximum number of different elements to form a skew symmetrics of order n is n² - n+1। अब ये देखिए क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अब ये देखो फिर से आपका वही आ गया, आपका ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स आ गया आपके, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स। अब उसके ऊपर का देखिए क्या हो गया आपका, ये है 1 है और ये +2 है, तो जितना ऊपर है उसका निगेटिव भी हो सकता है, तो उसको मैंने क्या कर दिया ट्वाइस, और प्लस हम क्या करेंगे 1, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, वो 0 0 ही हो गया, तो ये मेरा हो गया। चलिए ये तो 3/3 के लिए, 4/4 में देखिए आपका क्या हो गया आपका ये, अब ये देखिए आपका कितना हो gया, फिर से मेरा आपका डायगोनल एलिमेंट्स आपका आ गया, यहाँ देखिए आपका ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके ऊपर का एलिमेंट्स बताइए क्या होगा, ये मेरा 1 हो गया, फिर यह दूसरे में आपका क्या हो गया +2 हो गया, फिर ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, तो जितना अब ये देखो ऊपर आपका पॉजिटिव से नीचे आपका नेगेटिव हो गया, तो डिस्टिंक्ट हो गया ना आपके, तो मैक्सिमम तो निकालने हैं, तो पॉसिबल मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, इनटू मैंने क्या किया ट्वाइस, और प्लस मैंने क्या कर दिया 0 0, तो ये मेरा +1 हो गया जी, राइट है। अब ये देखो 4 में है तो 1 + 2 + 3 का ट्वाइस हो गया, अगर यही आपका क्या हो गया आपका n/n है, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसके जो सम ऑफ जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो मेरा कितना हो गया 1 + 2 और +3 कहाँ तक जाएगा आपका n-1, और इसका मैंने क्या किया ट्वाइस, और ये है +1, तो ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया n-1 n/2 और +1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा n² - n+1, दिस इज माय आंसर हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि ये मेरा क्या है, ये 4/4 नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, सपोज किया ये 20/20 है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपका कितना हो गया 20² - 20 + 1, दिस इज माय आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, ये टर्म थोड़ी सी बहुत कम दिखाई देता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल पीरियोडिक मैट्रिक्स a⁻k+1 इज इक्वल k है, a है वेयर k इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल I हो, तो ऑर्थोगोनल इक्वल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो इक्वल मैट्रिक्स आ गया। A + A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक है, ये आप पहले से जानते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, जैसे कि A + A का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा आपका A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया आपका, फिर से आ गया A ट्रांसपोज + A, और A + A ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे A + A ट्रांसपोज, तो देखिए आपका फिर से वही आ गया, तो देयरफॉर इट इज मेरा क्या होगा सिमेट्रिक आ गया आपके, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक में आप देख लीजिए A- क्या होगा A ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा A ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो A - A ट्रांसपोज, देखिए इसी का माइनस में आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया आपका, राइट है। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, A + A ट्रांसपोज है, क्योंकि ऐड करेंगे ये मेरा क्या होगा सिमेट्रिक हो गया, और ये मेरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो AB + BA क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एंड AB - BA क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल है, मैंने इसको AB + BA का मैंने सिमेट्रिक निकाला, तो ये हमारा कितना हो गया आपका AB को क्या लिख दे, ये AB का ट्रांसपोज, फिर आपका कितना हो गया BA का ट्रांसपोज हो गया, राइट है। नेक्स्ट बताइए ये हमारा क्या हो गया आपके, इसके ऊपर आप डाल दीजिए, ये मेरा क्या होगा AB का ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो गया, और प्लस क्या होगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, और A एंड B क्या होगा सिमेट्रिक है, दैट मीन्स क्या होगा BA प्लस क्या हो गया आपका AB हो गया, और इसे आपका देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा फिर से आपका क्या हो गया दिस इज मेरा हो गया AB और प्लस BA हो गया, देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इसका ट्रांसपोज फिर से AB + BA हो गया, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, और यही चीज़ आपका क्या होगा माइनस में हो जाएंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे आपको आते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा, A + B का ट्रांसपोज क्या A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A - B का ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज।
के का ट्रांसपोज के वेयर के का क्या है कांस्टेंट है, के का ट्रांसपोज इज इक्वल के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और ए बी सी का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये बताइए ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो तो क्या लिखें ए ट्रांसपोज और माई इनवर्स आप लिख सकते हैं इसे, जब भी कभी ज़रूरत हो तो इसे मुझे कन्वर्ट करना होता तो इसको हम ऐसे ही हम यूज करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं एज इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। देखिए आपका कब आया 2024 का क्वेश्चन, सिंपल है ना, ट्रांसपोज क्या ही प्रॉपर्टीज में आ गया 1/2 ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए पहले हम ये बताइए ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर बताइए क्या हो गया ए प्लस ए। देखिए ये आप हमेशा ध्यान में रखिए मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ध्यान में रखना है आपको, राइट है। जब भी किसी का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको ये आपका क्या है स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब इसे मैंने क्या किया इसका स्क्वायर निकाल ले, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर आपको क्या कर दीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इंटू क्या होगा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा ए का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए ट्रांसपोज ए और फिर क्या होगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आपका कितना हो गया, क्या हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज और इंटू क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए और प्लस क्या हो गया ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आप क्या बताइए क्योंकि इसको ऐड करने हैं तो ये आपका क्या होगा दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस क्या होगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे क्या है इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर से आपको इसमें आपको फिर से मल्टीप्लाई किसे करना है 1/, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो गया और ये मेरा फिर से आपका ए है 2 से 2 कैंसिल, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा ए क्यू और प्लस क्या होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल है आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये आप बताइए कितना हो गया ए क्यू और प्लस क्या हो गया आपका ये तो आइडेंटिटी हो गया आपके, दिस इज आइडेंटिटी हो गया और ये मेरा हो गया ए ट्रांसपोज, यानी क्या हो गया आपका ए क्यू और प्लस क्या होगा ए ट्रांसपोज, तो ए क्यू प्लस ए ट्रांसपोज मेरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया आपका डी हो गया, आपके ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन थे वो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देखिए आपका ए इंटू एडजॉइंट ए, या पहले से अभी आप जानते हैं आपका क्या है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए हम क्या लिखते हैं ए इंटू क्या हो गया एडजॉइंट ए इज इक्वल क्या हो गया आपका एडजॉइंट ए और इंटू ए आपके किसके इक्वल हो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो गया आपके आई एन वेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया वो। चलिए अब ये बताइए ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो रिवर्स ऑर्डर चलता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी क्या लिखना है एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए हो गया। अब ये देखिए एडजॉइंट डेल्टा लैम्डा ए इज इक्वल लैम्डा की पावर n-1 इंटू क्या होगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ क्या लिखा मैंने फिर से देखिए एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल क्या लिखेंगे लैम्डा की पावर n-1 और ये मेरा क्या होगा एडजॉइंट ए हो गया, राइट है। अब ये देखो नेक्स्ट आपका क्या हो गया आपके एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट में ये आपका क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए मेरा क्या होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 और ये ए हो गया। अब ये देखिए आप इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, चलिए एक का मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कौन सा मैंने फोर्थ का मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि प्रूफ हम इसका हम कैसे करते हैं वो। चलिए अब ये देखिए अब ये मैंने क्या किया एडजॉइंट है ना, अब ये बताइए अब इस फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिए तो ये मेरा क्या होगा एडजॉइंट ऑफ लैम्डा है तो बताइए अगर मैं लैम्डा ए ले लूँ और एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका लैम्डा ए तो वो हमारा क्या होगा लैम्डा ए को कोई मैट्रिक्स मान लिया तो ये हमारा क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट हो गया, तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट और इनटू क्या हो गया आपका आई एन हो गया जी, राइट है। आप आप ये जानते हैं के ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं के ए का डिटर्मिनेंट आप जानते हैं क्या लिखते हैं के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, दैट मीन्स ये हमारा किसके इक्वल हो गया लैम्डा की पावर क्या हो गया आपका लैम्डा की पावर क्या होगा n और ये डिटर्मिनेंट a
और इंटू क्या हो गया आपका आई एन हो गया। अब ये बताइए, ये लैम्डा और लैम्डा तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ए इंटू क्या लिखेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया लैम्डा ए इज इक्वल क्या हो लैम्डा की पावर n माइनस वन और डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो आई एन हो गया। चलिए अब दोनों साइड आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर ले, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका, दोनों साइड मैंने क्या किया, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एडजॉइंट ए, और ये भी आप कहीं भी डाल दीजिए क्योंकि आइडेंटिटी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ये बताइए ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा क्या हो, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो गया आई एन, तो वो तो मैट्रिक्स है, तो ये मेरा हो गया एडजॉइंट लैम्डा ए हो गया, राइट है। और बताइए क्या होगा, लैम्डा की पावर क्या होगा n माइनस वन, और ये मेरा डिटर्मिनेंट ए, और ये मेरा क्या हो गया आपके, ये मेरा आई एन इंटू ये तो मेरा क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ये देखो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आपके कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए हमारा किसके इक्वल हो गया, लैम्डा की पावर n माइनस वन और इंटू क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। जी राइट है, यही प्रूफ करना था ना, लैम्डा की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम बाकी सबका भी हम प्रूफ कर सकते हैं, वो लेकिन आपको याद रखनी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आते रहते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए हो गया, के का हो गया k की पावर n इंटू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। के ए का डिटर्मिनेंट और ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा सेम होता है। अब ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखा है मैंने, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n माइनस वन, और ये कैसे हुआ वो देखिए आप, और डिटर्मिनेंट ए आपका कितना हो गया। चलिए अब ये देखिए आपका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपके आ गया। चलिए एक छोटा सा मैं, ये मेरा हो गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या लिखा मैंने n माइनस वन। ऐसा क्यों लिखते हैं वो देखिए आप। अब ये बताइए ए बी का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या होगा बी का डिटर्मिनेंट होगा। चलिए अब ये बताइए मेरे पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। अब दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट डाल दें तो ये मेरा क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए होल का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होल। अब ये हमारा क्या होगा, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ए हो गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट मेरा क्या है ए है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे n, और आई का डिटर्मिनेंट आपका कितना हो जाएगा 1 हो गया। और यहाँ बताइए क्या होगा ए, क्योंकि ए इंटू क्या होगा एडजॉइंट है, इसका हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो ये मेरा क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेंट, ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n हो गया। अब ये ए और एडजॉइंट ए की पावर n है, तो ये मेरा कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखा आपने, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n माइनस वन। जी राइट है। अब ये देखिए, अब यहाँ तक तो आपके क्लियर है। अब ये देखो नेक्स्ट मेरा क्या आ गया आपका, अब मैं आपसे मैं ये पूछा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, ए को रिप्लेस कर दीजिए, इसी पे आपको क्या कर देना है, ए को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एडजॉइंट ए से। तो ये हमारा कितना हो गया, ए के प्लेस पे एडजॉइंट डाला, तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज एडजॉइंट ए का क्या हो जाएगा n माइनस वन। एडजॉइंट ए हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन, तो क्या होगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। या अब ये देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन स्क्वायर, तो देयरफॉर एडजॉइंट आपका 3 बार आ गया, 3 टाइम्स हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आपका क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा n माइनस वन का क्या हो गया आपका क्यूब हो गया। अगर ये आपका 4 टाइम्स आ गया यानी क्या होगा एडजॉइंट एडजॉइंट और फिर क्या हो गया एडजॉइंट और फिर आपका हो गया एडजॉइंट ए और इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर 4 लिखना है। जी राइट है। सबका डेरिवेशन आपका ये एक को मैंने करके दिखा दिया, सबका डेरिवेशन कुछ ऐसा ही है। चलिए तो ये मेरे सारे हो गए, 8th भी हो गया आपका। चलिए अब यहाँ देखिए हम आगे बढ़ते हैं।
ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दो बार एडजॉइंट आ गया तो देखिए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर 3 टाइम्स हो गया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का क्यू, और 4 टाइम्स एडजॉइंट आ गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4 हो गया। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ के ए बताइए, अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ के ए को बताइए। एडजॉइंट के ए मेरा क्या होगा, सपोज किया के ए मेरा क्या है, आपने सपोज कर लिया बी है, तो ये मेरा क्या हो गया, के ए की पावर क्या होगा n-1। और ये बताइए अब कोई भी आपका के ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो के की पावर n, ए की पावर n हो, ए की डिटर्मिनेंट सिंगल, ये सिंगल डिटर्मिनेंट हो गया, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a हो गया। तो यहाँ बताइए k की पावर क्या हो गया आपका, नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपके, नाउ दिस इज इक्वल टू हो गया आपका k की पावर क्या होगा n, और ये पावर फिर से है तो n-1, और ये क्या होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। देखिए ये मेरा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ k क्या लिखा, k की पावर n इंटू n-1 और डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 है। ये इसका प्रूफ दे रखा है वो। चलिए अब ये देखिए, अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा एडजॉइंट मेरा क्या हो गया, अब दो आ जाएंगे। अब ये देखो एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ k1 और फिर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया k2। तो आपको क्या लिखना है, अब आप क्या लिखेंगे, k1 की पावर n इंटू n-1, k2 इंटू क्या हो गया n इंटू n-1 का होल स्क्वायर। और ये एक सेकेंड आपका यहाँ पे मुझे a डालने थे, मैंने डाले नहीं, चलिए मैं डाल देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया a है, चलिए, और आपका कितना हो गया, डिटर्मिनेंट a की पावर क्या हो गया, दो बार ज्वाइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक और देखते हैं, अब जैसे आपका क्या होगा, 2 आ गया। अब ये देखिए अगर 3 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ k1, फिर क्या हो गया आपका, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया k2, फिर क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया k3, और ये मेरा a हो गया, फिर मेरा a हो गया। और इसका मुझे क्या निकालना डिटर्मिनेंट, तो आप क्या लिखेंगे, पहला देखिए क्या होगा, फर्स्ट आपको जो डालने हैं, फर्स्ट मेरा क्या हो गया k1 की पावर n इंटू n-1, फिर आपका कितना होगा k2 की पावर है गया फर्स्ट सेकेंड एडजॉइंट में, तो n इंटू n-1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर आपके कितने हो गया k3 इंटू n-1 का q, और n4 क्या हो गया, मतलब आप ये तो 1 टाइम 3 टाइम्स है, तो डिटर्मिनेंट a की पावर क्या हो गया n-1 का क्यूब हो गया आपके, राइट है। अब यही चीज़ आपका यहाँ पे दे रखा है वो, एडजॉइंट ऑफ k1, एडजॉइंट ऑफ k2, एडजॉइंट ऑफ k3 है, तो k1 की पावर n इंटू n-1, k2 की पावर n इंटू n-1 का स्क्वायर, और k3 की पावर n इंटू n-1 का क्यू, और डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का क्यू हो गया। ये आपके 2000 आपके 24 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पे आए हुए हैं, थोड़ी मुश्किल करके आए हुए हैं। अब ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट मैं आपको बताऊं इसी में आपका क्या हो सकता है। अभी मैंने क्या लिखा, अब ये बताइए, अभी मैंने क्या लिखा, एडजॉइंट ऑफ आपने के ए आपका क्या हो गया, k की पावर आपने क्या लिखा n इंटू n-1, और ये मेरा क्या होगा डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आ गया। चलिए अब मैं आपसे ये पूछूं k, अब ये देखिए k a मैंने लिखा है, तो क्या लिखा था आपका k की पावर n डिटर्मिनेंट a। अब बताइए k एडजॉइंट ऑफ k1 इंटू एडजॉइंट ऑफ k2a है, तो बताइए क्या लिखेंगे। अब देखिए पहला के लिए क्या होगा k1 की पावर n, दूसरे k2 के लिए क्या होगा, एक एडजॉइंट है तो बताइए क्या होगा n इंटू n-1, और फिर क्या होगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 हो गया, ठीक है सिंगल। अब इसी में आपका देखिए k1 आ गया आपका, फिर से देखिए आपका k1 है, और ये आपका क्या है एडजॉइंट आपका हो गया k2 है, फिर आपका क्या होगा एडजॉइंट हो गया मेरा k3 है, फिर आपका कितना हो गया, आपका हो गया एडजॉइंट आपका क्या हो गया k4 हो गया, और ये मैंने लिख दिया a जी, राइट है।
अब बताइए क्या लिखेंगे। पहला वाले के लिए क्या लिखना है, जैसे कि ये फॉर्मूला लिखा था, तो पहले के लिए क्या होगा k1 की पावर n, दूसरे के लिए क्या लिखना है n इंटू n माइनस वन, तीसरे के लिए क्या लिखेंगे k3 की पावर n इंटू n माइनस वन का स्क्वायर। देखिए दूसरे एडजॉइंट के लिए हो गया। अब तीसरे एडजॉइंट के लिए बताइए क्या हो गया आपका n इंटू एन माइनस वन का क्यूब, और डिटर्मिनेंट a, देखो a है कितने एडजॉइंट के बाद है 3 है, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन का क्यूब डाल देना, बस फिनिश, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओ जी मेन में हमेशा आ रहे, बिल्कुल पिछले साल तो पूरे पेपर ही भरा हुआ था, हर पेपर में यही था। चलिए ये आपने सारा हो गया। अब जरा देखिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए आ गया, देखिए अब आपके क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया और वो क्वेश्चन आपके आने शुरू हो गए। चलिए अब यहाँ देखिए, अब मेरा क्या है यहाँ पे आप देखिए, इसे जरा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ। क्या लिखा आपने, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट में क्या है आपका एडजॉइंट क्या हो गया -4, फिर क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ -3, फिर आपका कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ 3, और ये मेरा क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया 2a इन्वर्स हो गया, राइट है। और सबको डब्बा बंद करिए और ये आपका डिटर्मिनेंट डाल दीजिए। हाँ जी ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 2a इन्वर्स है, तो आपको पता है क्या करना है, इसको एज ए हम मनी मन हम क्या मान ले b मान लेंगे, और जो उसके बाद ये मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3 है, तो n मेरा ऑब्वियस है कि n मेरा क्या है 3 है, और a का डिटर्मिनेंट आपका क्या है 3 है। चलिए तो पहला बताइए क्या होगा, पहला मेरा क्या होगा -4 की पावर क्या होगा n इंटू एन माइनस वन, दूसरे के लिए क्या होगा -3 की पावर क्या होगा n इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, पहले एडजॉइंट का हो गया, दूसरे एडजॉइंट का हो गया, थर्ड एडजॉइंट का बताइए क्या हो गया आपका 3 की पावर क्या होगा n माइनस वन का क्यूब हो गया, और फिर आपका कितना होगा दिस हो गया। तो इसमें आपको इसमें कुछ नहीं, एच की 2a का इन्वर्स है तो एच इसको b ही मान ले, इसका कॉफिशिएंट नहीं मान के पूरे को b मान लिया, तो ये हमारा कितना हो गया 2a का क्या है आपका इन्वर्स है, और इसका डिटर्मिनेंट हम क्या ले ले n माइनस वन की पावर 4 ले ले, क्योंकि वो फोर्थ है, वह एडजॉइंट 1 2 3 और ये फोर्थ है, तो इसको मैंने क्या मान लिया पूरे को मैंने b ही मान लिया। तो ये क्या जो भी है वो आपका क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट की पावर क्या होगा n माइनस वन की पावर 4 हो गया। अब n बताइए कितना है, n मेरा 3 है, तो यह क्या होगा -4 की पावर 3 इंटू क्या होगा 6, -3 की पावर क्या हो गया आपका, ये n मेरा 3 है, और 3 इंटू क्या हो गया आपका 4, तो ये मेरा क्या हो गया 12 हो गया। फिर बताइए क्या होगा 3, ये हमारा क्या हो गया आपका n मेरा क्या है 3 है, और ये मेरा हो गया 8 हो गया, क्योंकि 2 की पावर 3 हो गया। नेक्स्ट बताइए, अब ये देखिए a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट आपको क्या लिखना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a लिखेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 1 अपॉन 2a का डिटर्मिनेंट कितना हो गया आपका, ये 2 माइनस वन की पावर 4, 3 माइनस वन तो 2 की पावर 4, ये क्या होगा 16, क्योंकि वो इन्वर्स था इसलिए नीचे आ गया जी, राइट है। अब बताइए 2a का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखते हैं 2 की पावर n, ये और ऑर्डर हमारा क्या है, अब ये देखिए ये हमारा कितना हो गया 2 की पावर क्या हो गया 12 हो गया, 3 की पावर क्या हो गया 12 क्योंकि पावर इवन है, और 3 की पावर बताइए क्या हो गया आपका 24, 1 अपॉन कितना हो गया आपका 2a की वैल्यू क्या होगा 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट आपका कितना है 3 है, तो ये मेरा 3 है, तो ये मैंने क्या लिखा 2 की पावर क्या हो गया 3 इंटू क्या होगा 3, और होल की पावर क्या बताइए आपका कितना हो गया 16 आ गया जी, राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कितना हो गया आपका, अब इसे सॉल्व करने पे 2 की पावर हो गया 12, 3 की पावर ये क्या हो गया 36 हो गया, और ये मेरा हो गया 2 की पावर क्या हो गया 48 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 3 की पावर क्या हो गया 16 हो गया। चलिए तो ये हमारा कितना हो गया आपका 3 की पावर पहले क्या है 2 की पावर है, तो 2 की पावर क्या हो गया -36, और ये 3 की पावर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 20 आ गया, विच इज़ इक्वल टू क्या है आपका 2 की पावर m एंड 3 की पावर n है। तो बताइए m हमारा कितना हो गया, m मेरा हो गया -36, और n बताइए क्या हो गया 20, तो किसकी वैल्यू चाहिए m + 2n, तो m मेरा क्या हो गया आपका
m मेरा -36 और 2n आपका कितना हो गया 40, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 इज माई आंसर, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए फिर से आपका वही आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2a, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 2a को आप a ही मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और डायरेक्ट आपका हो गया आपका b। तो ये मेरा क्या हो गया, यानी 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट 3 बार है तो n-1 का क्या होगा क्यूब इज इक्वल क्या होगा 16 आ गया। तो 2a का डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा 2 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट a। अब ये बताइए क्या होगा, अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू बताइए क्या होगा, डिटर्मिनेंट a आपका कितना हो गया आपका 2, 4 और माइनस ये क्या हो गया 3 और -1 हो गया, तो 2 हो गया और दिस इज मेरा 2 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया 3 2 जा 6 -2 क्या हो गया आपका 4 हो गया आपके। जी राइट है, दिस हो गया, ये हो गया 1 और ये 2, दिस हो गया 1 2 और दिस हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये डिटर्मिनेंट ये हो गया, तो ये इसकी वैल्यू बताइए कितना हो गया 2 की पावर 3 हो गया एंड ये हो गया 4, दैट मीन्स 2 की पावर क्या हो गया 5 हो गया। तो 2 की पावर क्या हो गया आपका 5, किसकी वैल्यू 2a, तो 2 की पावर 5 और इंटू क्या हो गया पावर में आपकी वैल्यू है n मेरा कितना है, n आपका 3 है तो 3 - 2, तो 2 का क्या क्यूब क्या हो गया आपका 2 का क्यूब हो गया 8, तो ये मीन्स क्या हो गया 16 और 16 को हम क्या लिखेंगे आपका 16 की पावर n है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 2 की पावर क्या हो गया 4n हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 4n इज इक्वल क्या हो गया 5 × 8, तो देयरफॉर n मेरा क्या हो गया आपका 10 हो गया आपके, राइट है। तो n की वैल्यू निकालनी थी, ये मेरा 10 होगा। तो देख लिया दोनों क्वेश्चन को कि कैसे हमने सॉल्व किया उसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन से। अब अगला देखिए, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स। ये सिंपल है, ए इन्वर्स मेरा क्या हो गया ए इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला बताइए, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी सी का इन्वर्स क्या हो गया सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स कैंसिल हो गया। ए टी का ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या हो गया ए ट्रांसपोज और टी हो गया आपके। ए इन्वर्स का बताइए क्या हो गया, ये मेरा ए इन्वर्स है, इसका डिटर्मिनेंट जब लिखेंगे तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ए हो गया। ए मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल क्या हो गया आई हो गया आपके। चलिए कुछ आगे देखते हैं। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये क्या है वो देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। आपके क्वेश्चन मेरा क्या है, ये आपका कोई मैट्रिक्स है 2 है 3 है 1 4 है। अब आपसे कहेगा एंड ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ए और प्लस क्या हो गया बी इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया आपके। अब यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम बताइए हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये देखिए आप, अब ये देखो इसको मेथड निकालने का जो मेथड है वो क्या है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को आपको 0 कर देना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई, ये आपका कितना हो गया a मेरा क्या होगा 2 3 1 4 और माइनस लैम्डा मीन्स क्या हो गया लैम्डा आपका होगा 0 और 0 लैम्डा और दिस इज इक्वल क्या हो। और ये बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया 2 माइनस लैम्डा 3 1 और क्या हो गया 4 माइनस आपके क्या हो गया लैम्डा आ गया। और इसके आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट्स को 0 करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा 2 माइनस लैम्डा हो गया, ये मेरा हो गया 4 माइनस लैम्डा हो गया और ये मेरा क्या होगा -3 इज इक्वल 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस हो गया 6 लैम्डा और प्लस 8 और -3 इज इक्वल 0 हो गया आपके, राइट है। अब ये बताइए क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6 लैम्डा और प्लस 5 इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसी लैम्डा को आपको क्या कर देना रिप्लेस कर देना है। लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दीजिए ए से रिप्लेस कर दीजिए, मैट्रिक्स ए से। तो ये मेरा कितना हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस क्या हो गया 5i हो गया। अब इस दोनों को आपको क्या कीजिए इक्वेट कीजिए। अब इक्वेट करने पे बताइए क्या हो गया आपका, अब इस दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ये आपका क्या होगा दिस इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है। तो अब बताइए a की वैल्यू आपका कितना हो गया -6 और b की वैल्यू आपका कितना हो गया आपका 5 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपके क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए आपके क्या है इंपॉर्टेंट है। वह जेईई मेन और एडवांस आपको क्या करना है, इसको ये काम कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या करना है ए की जो वैल्यू है वो क्या हो गया माइनस ट्रेस ऑफ ए हो गया।
ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये मेरा क्या होगा, माइनस क्या हो गया आपका 2 + 4, ये मेरा कितना हो गया -6। देखिए ये आपका यहाँ से आ गया, देखिए ए की वैल्यू आप मैच किया तो ए मेरा क्या होगा -6 और बी हमारा कितना हो गया आपका 5 है। बी की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर क्या निकालना है, बी की जो वैल्यू हो गया तो ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो ये क्या होगा 4 × 2 = 8, अरे 8 माइनस क्या होगा 3 5, तो ये मेरा क्या होगा, देखिए बी की वैल्यू 5 है, मैच कर रहा। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेथड है आपको, ये शॉर्टकट मेथड हो गया आपका, ये शॉर्टकट मेथड है जो कि आपको यूज करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज किया ए मेरा आपका क्या हो गया 5 है, 3 है, 1 है और ये आपका 7 आपका है, राइट है। एंड आपका क्या हो गया, ये आपका है a² और प्लस क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हो गया लैम्डा ए और प्लस क्या हो गया म्यू आई = 0। तो आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा क्या होगा एंड क्या हो गया म्यू क्या होगा, जी राइट है। चलिए अब ये देखो, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा मेरा क्या होता है माइनस ट्रेस ऑफ ए हो गया। तो ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा, माइनस क्या हो गया 5 + 7, दैट मीन्स क्या होगा -12 हो गया। नेक्स्ट बताइए म्यू मेरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका हो गया आप क्या हो गया 7 5 ये 35 और -3 तो ये 32 हो गया। देखिए जी राइट है। अब आपको क्या है कि कभी आपका यहाँ पे कोई ए दे देगा, बी दे देगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी रहेगी, आपको निकालना होगा, ये दिया हुआ है तो ये निकालना होगा, या कुछ आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दे देगा, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर आपके मिसिंग होगी, वो आपको फाइंड करना, जी राइट है। अभी जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये आपका क्या है, ए मेरा दिस है, तो लैम्डा इसे सॉल्व करने का मेथड आपका यही है। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया आपको, ये पूरा डेरिवेशन है एक तरह से देखा जाए, आप इसे देख भी सकते हैं। 2/2 है तो a माइनस लैम्डा आई 0 हो गया, तो ये आपका कितना a² a + bi हो गया आपका। सिमिलरली आपका क्यूब में क्या होगा वो हम एक, यही मेरा एग्जाम्पल अभी मैंने किए हैं वो आपके क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं और 3/3 में क्या होता है वो देखते हैं। अब ये 3/3 का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/3 में आपका क्या होगा, सपोज किया कि ये मेरा यही आपका एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए मेरा दिस है। अब ये बताइए इसका मुझे क्या हो गया, अब देखिए अब आपका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा ए मेरा क्या दे रखा है आपका, ये मैंने यही है आपका 1 2 3 है, 0 1 -2 है और 3 4 है और -1 है, जी राइट है। एंड क्या दे रखा है आपका AQ और प्लस क्या हो गया आपका a² प्लस BA और प्लस क्या होगा CI = 0 है। अब आपको निकालना क्या है, तो A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है एंड क्या निकालना है आपको, C की वैल्यू निकालनी है, जी राइट है। A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या है, यही मेथड यूज करेंगे। तो A माइनस क्या होगा लैम्डा आई = 0 हो गया आपका, जहाँ जहाँ लैम्डा आया वहाँ पे आपको Q को आपको क्या है A से रिप्लेस कर दिया, तो AQ और माइनस क्या हो गया AQ माइनस a² - 2a + 49। अब इससे मैच कराइए तो A हमारा कितना हो गया, मेरा A मेरा हो गया आपका -1 हो गया, B हमारा कितना हो गया आपका -2 हो गया और C की वैल्यू बताइए क्या हो गया 14 आ गया, जी राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। अब इसे a माइनस लैम्डा आई जो आप निकालेंगे तो पता है आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका जो एक्चुअल जो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 - लैम्डा हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 0 हो गया, 1 - लैम्डा -2 हो गया, 3 4 है और -1 - लैम्डा को मैंने 0 कर दिया और उसके बाद इसे सॉल्व करके फिर इसे इक्वेट करना, तो लेंदी प्रोसेस हो गया। अब मेरे पास क्या है, इसके लिए भी मेरे पास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका शॉर्टकट है। मेरा क्या है, मेरे पास इसकी सॉल्व करने के लिए क्या है, शॉर्टकट है, क्योंकि वो जेईई मेन और एडवांस दोनों का वेरी फेवरेट क्वेश्चन आते हैं इस पे। चलिए पहला बताइए, ए मेरा जो आ गया, यहाँ पे जो ए है वो मेरा क्या लिखेंगे, -ट्रेस ऑफ ए हो गया, -ट्रेस ऑफ ए। तो ये आपका कितना होगा, -ट्रेस ऑफ ए, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। सी मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले में क्या हो गया माइनस, दूसरे में प्लस, अब तीसरे में माइनस, फॉर्मूले का माइनस। पहले में क्या हो गया माइनस ट्रेस से, दूसरे में क्या होगा बी की वैल्यू आपको प्लस कर लेनी है और तीसरे में आपको क्या करना, माइनस डिटर्मिनेंट लेनी है। अब देखिए
अब ये इसका जो डिटर्मिनेंट है सी की वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -14 है, तो माइनस माइनस क्या होगा 14, तो देखिए सी की वैल्यू 14 आ गया। चलिए अब आपको बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ कि बी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी मैंने ट्रिक निकाल रखा है। वो क्या ट्रिक है वो देखिए आप। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया, यही है ना, ये आपका जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितने आ जाएगा, आपका यहाँ पर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ए क्यू माइनस क्या हो गया A1, आपके क्या होगा A1 प्लस क्या होगा B2 प्लस C3, और ये मेरा क्या होगा A का स्क्वायर प्लस बताइए क्या होगा A1 B2, B2 क्या होगा C3, फिर क्या होगा A1 C3, और माइनस आपका कितना हो गया, आपका B1 हो गया A2, और माइनस C1 हो गया A3, और माइनस C2 B3, और ये मेरा A, और माइनस हो गया डिटर्मिनेंट A इज इक्वल I, राइट है। अब ये माइनस डिटर्मिनेंट A इंटू आई हो गया मेरा, जी राइट है, ये मेरा आपके आ गया। आपके देखिए अब आपको करना क्या है, मुझे क्या निकालना, ए का कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट बताइए, कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि मैंने क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, राइट है। अब यहाँ देखिए ये आपका कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि ये मेरा क्या है वो। चलिए अब ये क्या है वो देखिए आपको, यहाँ पे जो b की जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है बनाने सॉल्व करने में। देखिए इसमें से आपको क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को लीजिए। पहले मैंने क्या किया, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपको कंसीडर करना है और उसके दो दो का प्रोडक्ट जितने बनते हैं वो आपको लेना है। तो बताइए क्या होगा, पहला जो दो दो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, A1 हो गया B2 हो गया, फिर क्या होगा A1 हो गया आपका C3 हो गया, अब फिर मेरा क्या हो गया आपका B2, और ये मेरा क्या हो गया C3 हो गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, आपको जो माइनस करना है, किससे माइनस करना है वो देखिए आपका, ये मुझे माइनस करना है आपका B1 A2, और ये मेरा क्या होगा C1 A3, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका C2 B3 हो गया। अब ये माइनस कर दीजिए तो ये मेरा कितना हो गया आपका, पहला जो मेरा हो गया B1 हो गया A2, फिर क्या होगा A1 माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया मेरा C1 A3 हो गया, और फिर मेरा क्या हो गया माइनस C2 और B3 हो गया, जी राइट है। बस यही मेरा B निकल गया। B का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। चलिए अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप तो देखिए तो B मेरा क्या होगा, इससे दो दो को प्रोडक्ट बनाइए तो ये मेरा कितना होगा 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 इंटू -1 क्या होगा -1, फिर 1 इंटू -1 क्या होगा -1, फिर आपको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 0 इंटू 2 क्या हो गया 0 हो गया, 3 इंटू 3 क्या हो गया -9 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4 इंटू -2 क्या होगा -8, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा हो गया +8, तो ये आपका कितना होगा, दिस इज -1 और ये -1 क्या हो गया -2। तो देखिए b की वैल्यू -2 आ गया। ये थोड़ा सा लेंदी है, ये ट्रिक मैंने खुद से डेवलप करके मैंने निकाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये जी मेन और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और भी मैं करने के लिए देता हूँ। चलिए पहले अब ये देखिए, ये तो मैंने दे रखा, चलिए बिल्कुल पहले एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज किया आप कोई भी आप ले लीजिए, आप ये बताइए आपको बिल्कुल है ना, कोई भी आपको लगता है वही आप ले लीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी आपका हो गया 1 हो गया 2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा -1 हो गया, 2 है 5 है, ये मेरा हो गया 2 हो गया, 3 है 1 है, और ये मैंने क्या ले लिया माइनस आपके 2 ले लिया, राइट है। एंड आपका क्या हो गया, देखो ए है तो ए क्यू से होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ए क्यू प्लस क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी ए, और प्लस क्या होगा सी आई इज इक्वल 0। तो बताइए फर्स्ट मेरा क्या हो गया, आपको ए निकालना, तो ए बताइए कितना हो गया आपका, ए मेरा क्या हो गया माइनस क्या हो गया माइनस ट्रेस ऑफ क्या हो गया ए, जी राइट है। और ये मेरा नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, सी बताइए क्या हो गया माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, तो माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो माइनस ट्रेस ऑफ ए बताइए क्या होगा -1 प्लस क्या हो गया आपका 5 हो गया, और ये मेरा -2 हो गया, तो ये क्या हो गया 6 - 2 क्या हो गया 4 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया -4 हो गया। और इसकी वैल्यू आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। अब मेन है आपका बी निकालना, तो बी में मैंने क्या बताया, इस तीनों को आपको क्या कर देना, पहले दो दो को लेकर के पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो गया 5 हो गया, फिर बताइए क्या हो गया
1 इंटू क्या होगा -2, फिर क्या होगा 5 - 2 हो गया। अब देखिए अब क्या किया मैंने, माइनस कर दिया। 2 इंटू क्या हो गया 2, माइनस कर दीजिए। फिर 3 इंटू क्या कर दिया -3 इंटू क्या हो गया आपका 3 इंटू -1 हो गया। फिर आपका हो गया माइनस हो गया 1 इंटू 2 हो गया। तो ये आपका कितना होगा 5 -2 और ये कितना हो गया -10, ये क्या होगा -4 और ये माइनस माइनस क्या होगा +3 और -2, जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। और सी की वैल्यू माइनस में देखो, पहला में माइनस, दूसरे में प्लस, फिर माइनस आ गया आपका, राइट है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 2024 का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया और अभी आ गया, देखे ना। अभी देखो अब ऐसे क्या है, जितने भी क्वेश्चन जैसे भी आएगा ना आप सॉल्व कर देंगे। चलिए अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए क्यू है ना, तो इसको आप इस साइड लाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा होगा ए क्यू माइनस क्या होगा 4a² प्लस क्या होगा ए, और ये मेरा कितना हो गया आपका प्लस 21 और i इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए, ये हमारा जो -4 है वो हमारा क्या होगा माइनस ट्रेस ऑफ ए के इक्वल है, तो -4 इज इक्वल क्या हो गया माइनस क्या हो गया ट्रेस ऑफ क्या हो गया आपका ए हो गया। तो ये आपका कितना हो गया माइनस ट्रेस ऑफ ए मीन्स क्या हो गया 2 + 3 + b हो गया। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपका b इज इक्वल क्या हो गया -1 हो गया, राइट है। अब आप देखिए, अब ये देखिए, अब आपको देखो ए का कोफिशिएंट से भी ए से भी निकाल सकते, ये मेरा ए भी निकल सकता और डिटर्मिनेंट भी निकल सकता। अब 21 का देखिए, क्योंकि मेरे पास तो ए एंड बी निकालना, तो ए तो निकल गया, तो वो वाला जो मेथड है, वो बीच वाला जो मेथड है वो आपका ए का कोफिशिएंट निकालना थोड़ा सा लेंदी है, राइट है। तो इसीलिए उस मेथड से ना करके मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट को इक्वल कर दीजिए। तो ये मेरा जो 21 है वो हमारा किसके इक्वल हो गया माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। चलिए अब ये मेरा क्या हो गया माइनस, यानी क्या हो गया आपका -21 क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब चलिए डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 3b और -5 हो गया। फिर आपका कितना हो गया -a और ये मेरा कितना हो गया आपका हो गया b हो गया, राइट है। b के प्लेस पे आप -1 डाल दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया 2 -1 डालेंगे तो क्या होगा -3 और -5 तो क्या होगा -8। फिर बताइए, ये आपका b के प्लेस में -1 डाला तो ये क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया +a, तो -21 और ये, तो देयरफॉर a मेरा क्या होगा -21 और प्लस क्या होगा 16, तो ये मेरा क्या होगा -5 हो गया जी, राइट। अब यहाँ देखिए, अब इसे आप सॉल्व करें तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये आपका 2a और b, तो देयरफॉर 2a और 2b की वैल्यू बताइए कितना हो गया, देयरफॉर 2a और +3b, तो 2a क्या हो गया आपका -10 और b मेरा -1 है, तो ये क्या होगा -3, तो -13 इज माई आंसर हो गया जी, राइट है। अब उसे भी निकाल सकते हैं। अब आपको देखो कहीं बाई द वे आपको कोई ऐसी और इन्फॉर्मेशन आ जाता तो हम क्या करते हैं, फिर इससे भी आपको निकालते हैं। तो 1 मेरा क्या होना चाहिए माइनस प्लस, तो 1 इज इक्वल बताइए क्या हो गया 1 इज इक्वल बताइए क्या हो गया आपका, सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 इंटू क्या होगा 3 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर 2 इंटू क्या हो गया प्लस क्या हो गया 2b हो गया, फिर बताइए कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया आपका b हो गया, फिर बताइए क्या हो गया, ये माइनस कर दीजिए तो 1 इंटू ए हो गया -a, ये आपका 0 हो गया, और ये क्या हो गया आपका -5 हो गया जी, राइट है। अब बताइए b की वैल्यू तो मैंने इसे निकाल रखा, तो b मैंने क्या निकाला, ये मेरा हो गया 6 और ये मेरा क्या होगा -2 और ये क्या है -3 और ये है -a और -5, तो ये बताइए कितना हो गया आपका a इज इक्वल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका a की वैल्यू बताइए कितना आ गया आपके और ये मेरा हो गया 6, ये आपका 5 -10, तो ये 6 और -10 कितना हो गया -4 हो गया, और ये आपके कहीं पे लगता है मिस्टेक हो गया है, ये आपके -4 है और ये मेरा क्या हो गया +1 है, इस साइड जाने पर क्या होगा फिर आपका -1 हो गया, तो ये आपके कितने हो गया, ये मेरा -1 है तो ये मेरा क्या होगा -5 हो गया। देखिए आपका कितना, ये मेरा -5 पहले भी आया था -5 और अभी भी मेरा -5 आ गया जी, राइट है। दोनों मेथड से मैंने कर लिया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा क्या है, जो IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये आपका ए दे रखा है, दिस दे रखा है, CD की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए अब हम क्या करें, उसको उसी पर हम ले जानी है, तो ए इनवर्स
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6i इज इक्वल क्या होगा ए क्यू प्लस क्या होगा सी ए स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका डी ए हो गया। अब ये बताइए क्या होगा ए क्यू प्लस क्या हो गया 6a स्क्वायर प्लस क्या होगा डी ए और माइनस 6i इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया। अब ये बताइए, अब बताइए ये मेरा क्या हो गया, किसकी वैल्यू आपको निकालने हैं। ये आपका हो गया ए क्यू हो गया, ये आपके 6 नहीं है सी और डी है ना, मैंने आपने क्या किया सी ए स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा कुछ गलत हो गया आपके, ये मेरा क्या हो गया आपका ए क्यू है और ये सी ए स्क्वायर है, तो ये मेरा हो गया प्लस सी ए का स्क्वायर और ये मेरा क्या हो गया आपका डी ए और माइनस 6i इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए ये मेरा c हमारा किसके इक्वल हो गया, तो c मेरा क्या हो गया माइनस ट्रेस ऑफ a हो गया, तो माइनस ट्रेस ऑफ a, तो बताइए कितना होगा माइनस, ये आपका कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस क्या होगा 4, तो माइनस 6 हो गया, तो c की वैल्यू क्या होगा माइनस 6, तो माइनस 6 आपका कहाँ पे है, एक ही जगह पे है, तो देयरफॉर आपका ये मेरा आंसर हो गया। और बाकी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं बताइए, d की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करते, दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 1 प्लस क्या होगा 1 इंटू 4 हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या हो गया, फिर क्या हो गया आपका 1 इंटू फिर 1 इंटू 4 हो गया और माइनस कर लीजिए, ये 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 हो गया। तो देखिए कितना हो गया आपका 1, ये 1 प्लस 4 क्या होगा 8 और ये है प्लस 2, तो देयरफॉर आपका कितना 11, तो टी मेरा 11 हो गया जी, राइट है। माइनस 6 का 11 इज माई आंसर हो गया। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने बिल्कुल है शॉर्टकट का यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपको। अब यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जेई मेन में क्या है बड़ी डेंजरस क्वेश्चन क्रिएट करता है। और ये सारे फॉर्मूले मैंने खुद से मतलब ये कि पिछले क्वेश्चंस का पैटर्न देखते हुए खुद से शॉर्टकट डेवलप किए हुए हैं। चलिए ए मेरा क्या है 1 0 और ए 1 है, तो आपको ए की पावर n क्या होगा 1 n a और 0 1 लिखना है। इसमें ये नहीं कि आप इसे वेरीफाई भी कर सकते ए स्क्वायर ए 2। अब जैसे ए स्क्वायर आपने निकाला तो ये मेरा क्या लिख दिया आपने, ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 a 1 है, फिर क्या हो गया आपका 1 0 a 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 2a और 0 क्या होगा 1 हो गया। तो अभी देखें तो 2a स्क्वायर है तो 2a हो गया, a क्यूब के 3 हो गया, तो n हो a की पावर n हो गया, तो 1 n a 0 हो गया, 0 1 हो गया। सिमिलरली ये अगर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो फिर वही रिजल्ट आ जाएंगे। देखो ये 1 है तो ट्रांसपोज है तो ये भी ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो ये आपका a ऊपर है 1 a है 0 1 है, तो देखो a की पावर n क्या हो गया 1 n a 0 1 हो जाएंगे जी, राइट है। अब ये देखो नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी जेई मेन में आ चुका है और ये भी आपका जेई मेन में आपके आ चुके हैं, ये भी आपके जेई मेन में आ गया हो जी, राइट है। तो अब ये देखिए, अब ये देखो नेक्स्ट क्या हो गया 1 0 0 a 1 1 है, a स्क्वायर a 1 है, तो a की पावर n क्या होगा 1 0 0 n a 1 a हो गया, n n प्लस 1/2 a स्क्वायर और क्या हो गया n a 1 हो गया जी, राइट है। और यही चीज़ आपका ट्रांसपोज में कर दिए तो 1 a स्क्वायर 0 1 a और 0 0 1, और इसका a की पावर n हो गया तो क्या होगा 1 n a, फिर आपका n n प्लस 1/2 a स्क्वायर हो गया और ये 0 1 n और 0 0 1 हो गया। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, आप खुद ही प्रूव करके a स्क्वायर निकालिए a क्यू निकालिए तो आपका रिजल्ट आपका मैच करते जाएगा जी, राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए अगर ये आपका ए दोनों हो, दोनों के ए स्क्वायर ना हो करके क्या होगा ए ही हो, तो आपको ए की पावर n क्या लिखना है 1 n n माइनस 1/2 a स्क्वायर 0 1 n a और 0 0 1 हो गया, देख रहे हैं। अब ये देखिए अब मेरा क्या हो गया आपका यहाँ पे जो आ गया वो अब क्या है कि जेई मेन में क्या है कि आपके लिए ये ए तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर अब उसने क्या कर दिया ए बी कर दिया, ये मेरा क्या कर दिया ए बी कर दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, वैसे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वह इसे आपको लिखने का मेथड भी थोड़ी सी
चलिए बिल्कुल है। दूसरा मेथड तो अभी इसी मेथड को देखिए आप, ए की पावर एन जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर, तो ये रिजल्ट आप याद रखिए तो बड़ी आसानी से आपके बन जाएंगे। तो एन ए हो गया एन ए माइनस 1/2 ए बी और 0 1 एन बी और ये 0 0 1 हो गया आपका। यही देखो अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या ऊपर चला गया, तो 1 ए 0 1 बी 0 0 1 है। ए की पावर एन क्या होगा 1 एन ए प्लस एन माइनस 1/2 ए बी और 0 0 एन बी और 0 0 1 आ गया आपका। ये है ना इंपॉर्टेंट है। देखिए जी मेन तो 2022 और ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व भी करेंगे, घबराइए नहीं। अब ये देखो अभी मैंने क्या देखा, ए की वैल्यू क्या है आपका, ये आपका 1 है और ये ए है 0 1 है। तो ए की पावर एन को मैंने क्या देखा आपका 1 एन ए और 0 क्या होगा 1 हो गया। अब यहाँ बताइए ये आपका P मेरा दिस दे रखा है, P हमारा क्या है आपका 1 0 और हाफ 1 है। तो P की पावर क्या है 50, क्या हो जाएगा आपका 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही है एन ए। तो 1/2 इंटू क्या होगा 50 और ये 0 1 हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा 125 0 1 हो गया आपका जी, राइट है। तो ये आपका ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। वेरी सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला तो यही था। चलिए अब आप देखिए, अब नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, अभी मैंने जो देखा वो क्या देखा था आपने 1 0 0 ए 1 0 और ये क्या था ए स्क्वायर ए आपका 1 था, राइट है ना। तो ये मेरा ए था, तो ए की पावर एन को मैंने क्या लिखा था 1 0 0 एन ए 1 0 और ये क्या था एन प्लस 1/2 ए स्क्वायर एन ए और ये क्या था 1 था जी, राइट है। यहाँ भी वही है आपका। चलिए ये मेरा क्या होगा, P मेरा दिस है आपका, I दिस होगा, Q मेरा I J का है। इज ए मैट्रिक्स सच दैट P की पावर 10 P की पावर 50 माइनस Q इज इक्वल I है। तो Q बताइए क्या हो गया, तो पहले ये बताइए Q हमारा क्या होगा P की पावर 50 और माइनस क्या हो गया I हो गया। अब ये बताइए ये P की पावर 50 क्या हो जाएगा आपका, P की पावर 50 आपके क्या हो जाएंगे, ये मेरा 1 और ये क्या होगा 50 इंटू क्या होगा 50 इंटू 4 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका, ये तो मेरा क्या होगा दिस इज माई ए, ये मेरा क्या है आपका ए है और ये मेरा क्या है आपका ए स्क्वायर है। तो यहाँ बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा n प्लस 1 तो 51/2 और ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा 16, राइट है। और ये मेरा हो गया 0 0 ये 1 0 और ये मेरा क्या होगा 50 इंटू 4 और ये है 1 है और माइनस आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, राइट है। अभी देखो 1 माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है, लेकिन जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए कोई भी एलिमेंट्स डायगोनल का नहीं है। -1 करने से क्या है केवल डायगोनल चेंज हो जाएंगे ना, ये मेरा क्या होगा डायगोनल चेंज हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स की कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है क्यू मैन। तो इसीलिए मुझे क्या हो गया, इसी का रिजल्ट हम ले लेते हैं। तो Q31 आपका कितना हो जाएगा, यही आपके आ जाएंगे, ये मेरा 88 लिख दिया तो कितना होगा 50 इंटू 51 इंटू क्या होगा 8 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया Q32 क्या हो जाएंगे, Q32 आपका हो गया Q32 तो ये मीन्स क्या होगा 50 इंटू 4 हो गया। नेक्स्ट आपका कितना हो गया Q21 बताइए कितना हो गया, तो Q21 आपका हो गया 50 इंटू क्या हो गया 4 हो गया जी, राइट। अब ये देखो इसकी वैल्यू निकालें तो Q31 प्लस क्या हो गया आपका Q32, तो Q31 आपका कितना हो गया 50 इंटू 51 इंटू 8 और प्लस क्या हो Q32 क्या होगा 50 इंटू 4 अपॉन बताइए कितना हो गया 50 इंटू 4 हो गया जी, राइट है। 50 को तो बाहर ही निकाल दीजिए, तो 50 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया आपका 51 इंटू 8 और प्लस क्या हो गया 4 अपॉन क्या होगा 50 इंटू 4, 50 कैंसिल, 4 भी ये कह रहा है कि मैं चले जाऊंगा, तो बताइए कितना हो गया 51 इंटू 2 और प्लस 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 103 इज माई आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। तो देखिए मैंने शॉर्टकट जो सीखा वो कितनी आसानी से मेरा बनने शुरू हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला। देखिए फिर से यही आ गया आपका, ये क्वेश्चन था वो कब का आया हुआ है जे एडवांस में आया हुआ है और इसी पैटर्न पे जे मेन में आया हुआ है। तो देखिए आपका क्या हो गया, आपका ये क्वेश्चन आपके क्या है, ये फिर से वही आ गया आपका। क्यू मेरा क्या हो गया, क्यू मेरा हो गया P की पावर 5 प्लस I3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा जी, राइट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसमें 4 था यहाँ पे 3 कर दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है मेरा क्या होगा 1 a और ये क्या है 0 1 b और 0 0 1 है, ए बी बिलोंग टू आर है। देखो यही है आपका a की पावर n है। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने जो देखा वो क्या था आपका a मेरा दिस है, तो a की पावर n को मैंने क्या लिखा था 1 0 0, ये मेरा क्या आता है n a। नेक्स्ट क्या है n a और n माइनस आपका क्या है आपके 1 प्लस बाई 2 आपका क्या है ए बी है। और नेक्स्ट आपका कितना हो गया आपका 1 है, दिस इज़ क्या है आपका एन बी है, और दिस इज़ 0 0 1 है। चलिए आप देख लीजिए यही फॉर्मूला है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है, वो ये आपका कहाँ है, ये बी जी ठीक है। एन ए एन एन माइनस 1 है आपके, एन माइनस 1 है आपके ए बी है। चलिए बिल्कुल है ना, एन माइनस 1 ए बी है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन माइनस 1, एन माइनस 1 क्या हो गया आपके, ये मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा एन माइनस 1 बाई 2, और ये मेरा क्या होगा ए बी आ गया जी राइट है। अब इससे मैच कराइए, ए की पावर n है और ये कह रहा है कि ये है आपका, तो 1 है 48 है, 2 1 6 0 है, 0 1 96 है और 0 0 1 है जी राइट है। अब ये बताइए एन ए बताइए कितने हो गया, एन ए मेरा हो गया आपका 48, एन बी हमारा कितना हो गया, एन बी मेरा हो गया 96। और नेक्स्ट बताइए अब मेरा क्या रह गया आपका, अब मेरा रह गया एन ए प्लस क्या होगा एन माइनस 1 ए बी अपॉन क्या हो गया 2 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2160। एन ए हमारा कितना है 48 है, तो ये मेरा 48 और ये मेरा एन ए क्या होगा 48 और ये क्या होगा एन माइनस 1 बी बाई 2 इज इक्वल क्या होगा 2160 हो गया। ये आपका 2160 है। अब ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 है मेरे ख्याल से वो कट जाना चाहिए, तो इसको बताइए क्या हो गया 2160 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका 10 को तो मैंने लिख दिया 5 इंटू 2 हो गया, इससे आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3 से मैं बाहर निकाल दूँ तो ये कितना हो गया 772 हो गया। तो चलिए इसको मैंने क्या लिख दिया आपका, ये 3 इंटू 72 इंटू क्या होगा 5 इंटू 2 हो गया। तो 48 जो हमसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया n माइनस 1 बी बाई 2, तो ये आपका कितना हो गया 3 इंटू 72 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन क्या होगा 48 हो गया। चलिए आपका कितना हो गया, ये आपके हो गए ये 6 हो गया, ये 3 6 हो गया और ये मेरा क्या होगा 8 और 8 आपका हो गया 9 और ये मेरा कितना होगा 45 हो गया। तो एन बी का मीनिंग क्या होगा, ये एन बी माइनस बी बाई 2 इज इक्वल क्या होगा 44 और ये आपका एन बी हमारा कितना है आपका 96 है, तो 96 माइनस बी इज इक्वल क्या होगा 88, तो देयरफॉर बी इज इक्वल क्या होगा आपका 8 हो गया आपके जी राइट है। बी मेरा क्या निकल गया 8 निकल गया, तो बी मेरा 8 है तो एन बताइए क्या हो गया 1 और ये मेरा हो गया 12 हो गया आपका, तो बी मेरा हो गया 8 और एन मेरा क्या हो गया 12 और एन के जगह पर 12 इंटू ए कितना 48 है, तो ये मेरा ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा हो गया 4 और ये वैल्यू डाल दीजिए तो एन प्लस ए प्लस बी बताइए कितना हो गया आपका, ये मेरा एन मेरा क्या हो गया 12 प्लस क्या होगा 4 और प्लस क्या हो गया आपका 12 हो गया, तो 24 और ये आपका एक सेकेंड ये मेरा क्या है बी मेरा क्या है 8 है ना, तो ये मैंने क्या किया ये आपका 8 मैंने ले लिया, दिस इज 8 हो गया, तो ये आपका क्या होगा 12 प्लस क्या होगा 24 इज माई आंसर हो गया। चलिए देख लिया, ये बिल्कुल है थोड़ा टफ में से आते हैं वह, और जितना मेथड इजी मेथड दिया इतना इजी मेथड कहीं आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब ये देखिए जेई मेन के लिए कि में ये क्या एक फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, पावर ए की पावर एन डाल दीजिए तो कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ए मेरा दिस है तो माइनस साइन थीटा है तो पावर एन करेंगे तो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, इसे मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर ए क्यू निकालेंगे तो आपका यही आपका आ जाएगा। अभी देखो आटा है, यहाँ आटा और यहाँ आटा, ध्यान में रखना ये प्लस और माइनस है, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कॉस कॉस में कोई माइनस नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर आयटा है तो यहाँ भी आयटा है, तो यहाँ पर क्या होगा पावर एन करने से थीटा का एन टाइम्स हो जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, आयटा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए मेरा दिस है तो ए माइनस ए है तो ये आपका जीरो हो जाते हैं, कोई भी रो कोई सेम आपका माइनस में हो, दो माइनस में हो तो आपका जीरो हो जाएंगे।
ये माइनस ए है तो ये भी जीरो हो गया, ये दिस हो गया। अगर ये डायगोनल में आपका निगेटिव है तो नहीं जीरो होता है वह, 2a² माइनस 2a² माइनस 2a²। कभी कभी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया, बिल्कुल वैसे आते नहीं है बिल्कुल, है ना, फिर भी मैंने जब मैं बता रहा हूँ तो मैंने बता दिया आपको। ए मेरा क्या है, ये कभी कभी आपको दिखाई दे देगा, आपको छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिखाई दे देंगे। तो ए मेरा दिस है, ए की पावर एन क्या होगा, 3 की पावर n माइनस 1 और 1 हो गया। ए मेरा ए है तो ए की पावर क्या होगा, 3 की पावर n माइनस 1 ए, या एक बाहर निकाल दीजिए तो 3 की पावर n माइनस 1 ए की पावर n 1 आ गया आपके। चलिए ये मेरा हो गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आपको परेशान कर देता है, लेकिन मैं परेशान करने की अब नहीं परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अब इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको क्या है, बड़ी आपको ईजी कर देगा आपको। ए मेरा क्या होगा, बी एन पी इनवर्स है तो ए की पावर है, तो चलिए ए का स्क्वायर बताओ, तो ए स्क्वायर आपका कितना हो गया, बी पी बी इनवर्स, और फिर क्या किया आपने, बी पी बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी क्या हो गया आपका आई, तो ये मेरा क्या होगा बी, और पी क्या होगा पी स्क्वायर बी इनवर्स। जी राइट है, राइट है। तो ये आपका ए स्क्वायर किया तो दिस आ गया है। अब ये बताइए अगर वो 3 हो जाएगा तो फिर बताइए क्या हो गया आपका, बी पी क्यू क्या हो गया, बी इनवर्स हो गया। ए 100 हो गया तो आपको ए की पावर n है तो बी पी की पावर n बी इनवर्स आ जाएंगे। जी राइट है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए बी इनवर्स पहले हो, पी अब बाद में हो, बी बाद में हो, तो उसके लिए भी आपको यही फॉर्मूला यूज कर देना है। राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, जी मेन और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट है, चलिए हम आगे देखते हैं। वो अब आपको देखिए ये मेरा आपका आ गया, बिल्कुल है। अब देखिए आपका, अब यहाँ पे देखिए क्यू मेरा क्या होगा, पी ए पी ट्रांसपोज है, क्यू मेरा क्या है, पी ए पी का ट्रांसपोज है। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है क्यू की पावर निकालने के लिए, तो ऑब्वियस है कि ये पी ट्रांसपोज को चेक करना होगा, क्या पी इनवर्स तो नहीं है। तो चलिए पी ट्रांसपोज हो गया तो पी मेरा दिस है, तो पी का इनवर्स बताइए क्या होगा, पी का डिटर्मिनेंट बताइए तो क्या हो गया आपका, ये तो 1 हो गया आपका। अब इसका एडजॉइंट बताइए क्या हो गया, एडजॉइंट आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ये मेरा मैट्रिक्स मेरा आपका ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका एडजॉइंट बताइए। एडजॉइंट ए क्या लिखते हैं आपको, डायगोनल को इंटरचेंज कर दिए, डी ए हो गया और माइनस सी क्या हो गया, माइनस बी हो गया। जी राइट है, चलिए तो यहाँ बताइए क्या होगा, P का एडजॉइंट आपका कितना होगा, डायगोनल को चेंज कर देंगे, ये मेरा क्या होगा √3/2 और ये है √3/2, और इसका साइन को चेंज माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1/2 और ये क्या होगा -1/2। अब ये बताइए क्या ये आपका P, ये तो P एडजॉइंट P हो गया, तो P का इन्वर्स बताइए क्या होगा इसका, तो यही आपके आ गया ना, दिस इज इक्वल टू P इन्वर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए, और मैंने कहा वो चेक करना P इन्वर्स क्या P ट्रांसपोज की इक्वल है, बिल्कुल है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका यही आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका माइनस वहाँ आ गया, वो प्लस वाला यहाँ आ गया, तो ये हमारा फिर से क्या होगा, P ट्रांसपोज हो गया। दैट मीन्स ये मेरा जो Q है वो क्या होगा, PA, और ये क्या होगा P इन्वर्स के इक्वल आ गया। जी राइट है। अब मुझे क्या निकालना है, Q की पावर क्या है आपका 2, Q की पावर आपको क्या निकालना है, मुझे 2000 क्या हो गया 5 निकालना है, तो क्या हो गया P A की पावर क्या हो गया 2000 क्या हो गया 5 और P इन्वर्स हो गया। अब ये देखिए दोनों साइड आपको क्या निकालना है, P ट्रांसपोज और P से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आप बताइए, इसमें मैंने क्या किया, Q क्या है, P ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा, P इनवर्स Q, और ये आपका कितना P Q की पावर 2005 और ये मेरा P है। तो ये बताइए P इनवर्स, और ये मेरा क्या होगा P A की पावर क्या होगा 2005, ये मेरा क्या हो गया आपका P और P इनवर्स, तो ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी की इक्वल हो गया, ये भी आइडेंटिटी, तो मेरा क्या रिजल्ट हो गया, A2 की पावर क्या हो गया, A की पावर क्या होगा 2005 हो गया, और A की पावर 2005 आपका कितना हो गया आपके, यही मेरा A है ना। अब ये देखो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका, अगर मैंने ये आपको कहा कि A मेरा आपका क्या है 1 है, A है 0 1 है, तो A की पावर n को आपने क्या लिखा था 1, आपका क्या होगा NA, और 0 1 लिखे थे, और यहाँ पे क्या है A मेरा 1 है, तो बताइए A की पावर 2005 आपका कितना हो जाएगा 1, 2005 इंटू 1, और ये है 0 1 हो गया, तो देयरफॉर आपके आंसर बताइए क्या हो गया 1, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, आपके मैच कर रहा है। चलिए हम थोड़ी आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया मेरा, बी मेरा दिस है, ए मेरा 2/2 मैट्रिक्स है आपके हैं, ए बी इन्वर्स इज इक्वल क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया, दिस मेरा ए है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए, देखने में जितना मुश्किल है उतना ही थोड़ी आसान भी है। चलिए दोनों साइड आप देखो, ए बी का इन्वर्स क्या हो गया, आपका ए इन्वर्स हो गया, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर बी इन्वर्स क्या होगा, ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी हो गया। और आपको क्या होगा, पोस्ट बी से मल्टीप्लाई कीजिए, पोस्ट क्या है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, बी इन्वर्स से बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, बी हो गया, राइट है। अब ये बताइए, ए मेरा दिस है तो बताइए ए मेरा दिस है तो ए स्क्वायर आपका कितना होगा, ए स्क्वायर मीन्स बताइए क्या होगा, बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी इन्वर्स हो गया। और ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, बी, और सी स्क्वायर क्या हो गया, ये मेरा आपके आ गया बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, बी का इन्वर्स, बी से बी तो एक मेरा कैंसिल हो गया तो आई इज इक्वल क्या होगा, सी स्क्वायर बी इन्वर्स, तो दैट मीन्स क्या हो गया, बी इज इक्वल क्या हो गया, सी स्क्वायर। तो देयरफॉर C4 आपका कितना हो गया, C4 इज इक्वल क्या हो गया आपके, C4 मेरा हो गया बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन बना वो क्या हो गया, C4 मेरा क्या हो गया, बी का स्क्वायर, फिर आपका कितना होगा, अल्फ़ा ये है बी हो गया आपका, और प्लस क्या हो गया, बीटा आई इज इक्वल 0 हो गया। तो देखिए यही हो गया ना आपका। अब बी की जगह पर आपने क्या ले लिया, ए ले लिया, बी की जगह पर क्या हो गया, ए हो गया, तो बी स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं आप, बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या था आपका, बी आई इज इक्वल 0 था, यही यहाँ पर अल्फा और बीटा में डाल दिया है। तो अल्फा बताइए क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, ट्रेस ऑफ क्या हो गया, ए हो गया, मेरा क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1 + 5 क्या होगा, 6, तो -6 हो गया। और बीटा आपका कितना हो गया, डिटर्मिनेंट बी की इक्वल हो गया, तो डिटर्मिनेंट बी बताइए क्या होगा, 5 - 3, तो ये मेरा क्या होगा, 2 के इक्वल आ गया आपका। तो देखिए आपका अल्फा एंड बीटा निकल गया। तो बताइए अब मेरा क्या हो गया, 2 बीटा और माइनस अल्फा, तो 2 बीटा क्या हो गया, ये 4, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया, +6, दैट मीन्स क्या होगा 10। तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया।